जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुआ आतंकी हमला इसने पूरे देश को झकझोर दिया है। 2019 के बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ये सबसे बड़ा और ख़तरनाक आतंकी हमला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारी हथियारों से लैस सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पहले पर्यटकों से उनका परिचय पूछा और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि हिंदू पर्यटकों को गोली मारनी शुरू कर दी। मरने वालों में अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक और विदेशी सैलानी भी थे। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही संगठन है जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ चर्चा में आया था। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक तपन डेगा सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों और पूरे देश को बुधवार को आश्वासन दिया है कि निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर बड़ा कूटनीतिक प्रहार करते हुए सबसे पहले सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दूसरे, भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं और उन्हें अल्टीमेटम देते हुए उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को उच्चायोग बंद करने के आदेश कर दिए गए हैं और इसके साथ ही पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आतंकवादी घटना में शामिल होने के संदेह में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है और भारत में इस घटना को लेकर एक उबाल है। तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन इसे लेकर विरोध जता रहे हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना, पुलिस, CRPF और पैरा कमांडो की संयुक्त टीमें आतंकियों की तलाश में पहलगाम की बैसरन घाटी के जंगलों को खंगाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी इस घटना पर अपना विरोध जताते हुए मीडिया को बताया कि भाजपा सरकार आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बन जाएगी। के पहलगाम में जो घटना हुई है, ये दुखद घटना है और जिस प्रकार की कार्रवाई आतंकवादियों ने की है, उसकी जितनी नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर लोगों पर हमला करना, ये इससे ज्यादा कायरतापूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती। और हम सब लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो भविष्य में नजीर बन सके। अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों ने जो IB का वीडियो हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है, लेकिन सरकार सजग है और तुरंत एकदम कार्रवाई सरकार ने की है। माननीय गृह मंत्री जी भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा संज्ञान लेकर इस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जो भी इस घटना के पीछे है और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उन सबके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग सोच रहे होंगे, वो भविष्य में भी इस प्रकार के लिए ना सोचें। इस प्रकार की कार्रवाई होगी और नजीर बन सके ऐसी कार्रवाई। सर, जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरह की घटना सरकार के लिए क्यों होती है? तो निश्चित रूप से एक ये बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार से देश में
लगभग 5-6 वर्ष के बाद, पुलवामा के बाद इस प्रकार की घटना हुई है। और सरकार ने जिस प्रकार से पुलवामा के अपराधी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और निश्चित रूप से मैं इसमें भी कह सकता हूँ कि हमारी सरकार सजग है, हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं और सुरक्षा के से जुड़े लोग हैं, सबको धैर्यपूर्वक हम सबको उन पर विश्वास रखना चाहिए। और जो भी हमारी धार्मिक गतिविधि है, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या हमारी और प्रकार की गतिविधि हो, सरकार सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी। हमें अपनी सरकार पर, मोदी जी पर और सुरक्षा बलों पर विश्वास है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है, और दूसरी बात ये कि जो ये घटना हुई है, वो राज्यों की क्रांति है। अब पाकिस्तान की भूमिका आतंकवाद के प्रति, जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों को पास परोस और संरक्षण देकर जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है, दुनिया में जहाँ भी जो आतंकवादी हैं, उसका आतंकवादियों का पाकिस्तान से कनेक्शन जग जाहिर है। तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारी सरकार पाताल में भी उन आतंकवादियों को ढूँढकर, आतंकवादियों के संरक्षण देने वाले लोगों को ढूँढकर कार्रवाई करेगी।